क्या झारखंड कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से झारखंड कांग्रेस में लेटर वार छिड़ चुका है। अब क्या है ये लेटर वार, क्या है इसके पीछे की सच्चाई और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पूरी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रदीप शुरू करता हूं आज की चर्चा। सर, राधा कृष्ण किशोर जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं और काफ़ी बार विधायक रह चुके हैं, झारखंड बनने से पहले भी विधायक रह चुके हैं, योगेंद्र साहब की चर्चा बराबर हो रही है सर इस लेटर वार के बीच में। सर, पहले पूरा मामला प्रभात खबर के दर्शकों को समझा दीजिए, उसके बाद इसके पीछे कारण संभावनाओं पर बात करते हैं। अब तक जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, वो आपने जैसा कहा कि पुराने कांग्रेसी हैं जी, और उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर ही कांग्रेस से शुरू की थी। जी सर। 1980 में वो विधायक बने और कांग्रेस से विधायक रहे और लगातार 3 टर्म वो कांग्रेस के विधायक रहे, फिर अलग अलग पार्टियों में वो गए। खैर, वो पुरानी बातें हैं। बात अब इस लेटर वार का है। ये जो चिट्ठी पत्री चल रही है उसका है, उसमें मजमून क्या है, वो किस दिशा में कांग्रेस की राजनीति जा रही है, इन सारी चीज़ों को आप जानना चाह रहे हैं। तो देखिए, अब राधाकृष्ण किशोर जी के जो पत्र है जी, उसमें जो बातें हैं वो साफ है कि वो प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ हैं। जी, क्योंकि वो लिखते हैं, देखिए, जो पहली चिट्ठी है जी, जो के राजू को उन्होंने लिखा था कि एक को साधिए झारखंड कांग्रेस में सब सध जाएंगे। जी। तो मतलब अब हाँ, इसमें इशारों इशारों में किसी इसमें पर वो कुछ बात कर रहे छिपी हैं। हुई हाँ, बात नहीं है। और पहली चिट्ठी जब इन्होंने लिखी, वो प्रभारी के राजू को उन्होंने लिखा है, तो उसमें उन्होंने मुद्दों का बात उठाया कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर कांग्रेस को एड्रेस करना चाहिए था जी, और मैंने किया। जैसे जेटेट वाला मामला है, भोजपुरी अंगी का, जी, जो नहीं शामिल किया गया, उनका वो सवाल था, उसमें कांग्रेस चुप रही, जी, कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व चुप रहा जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस भर किया। महिला जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उस पर जिस तरह से भाजपा ने अटैक किया कांग्रेस जी, के अंदर, ये आधियावादी के साथ धोखा किया कांग्रेस ने, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया कि उस मुद्दे को भी हम लोगों ने बस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही बांध के रखा। जी, ये बातें उन्होंने उसको फिर सार्वजनिक कर दी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो यानी राधाकृष्ण किशोर चाह रहे थे कि ये बातें केवल राधाकृष्ण किशोर और राजू के बीच में ना रहे, ये बातें सार्वजनिक हो जाए। सार्वजनिक हो। और एक सदैव पॉलिटिशियन है राधाकृष्ण जी, किशोर, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, तो कुछ जी, जानबूझ के, कुछ समझबूझ के किया होगा। तो अब वो पत्र है, तो उस दिन प्रभात खबर ने के राजू जी से भी बात की, जी, सीधी बात की कि भाई ऐसा सा चिट्ठी आपको मिला? तो के राजू जी ने कहा कि हाँ मिला। तो उसके बाद वो चिट्ठी जो है मैंने देखी है, उन्होंने कहा, और इस पर मैं प्रतिक्रिया भी नहीं दूंगा, लेकिन जो कमेटी बनी है वो कमेटी काफ़ी सार्थक है और जवाबदेही वाला ही है। फिर इसके बाद आ जाते हैं राधाकृष्ण किशोर की दूसरी चिट्ठी। जी, दूसरी चिट्ठी पे उन्होंने सीधा सवाल उठाया कि 313 पदाधिकारी अभी चुने गए हैं, जी, मैंने बनाए गए हैं, जो केशव महतो कमलेश जी ने जी, बनाया है। जी, उन्होंने कहा कि भाई ये 314 को 628 कर लो, लेकिन भी कांग्रेस की हालत नहीं सुधरने वाली है। जी, ये जंबो जेट बना करके आप कुछ कर नहीं पाओगे। जी, तो उन्होंने सीधा सीधी एक तरह से फिर दूसरी चिट्ठी में भी वही प्रदेश नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया और उन्होंने फिर पूरा हवाला दिया कि भाई आप इसमें बताइए। और उस चिट्ठी में उन्होंने एक चीज और लिखी, जो एक कदम और उनकी बगावत को या उनके जो प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ जो बातें हैं वो बढ़कर के आती है। मैं इसलिए उनके पत्र का ही मजमून बता रहा हूँ, मैं अपनी जी, तरफ से कुछ जी, नहीं जी, बता रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने लिखा कि मैंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इसको कहा है, अगर आपको लगता है कि मैं कार्रवाई के योग्य हूँ तो वो कार्रवाई करें, स्वीकार है। योगेंद्र साहब को रमा खलको की भी हाँ, चर्चा हो रही है। पहले पत्र में क्या था जी, कि आप एक पर कार्रवाई करते हैं और एक पर नहीं करते। जी, मैं योगेंद्र साहब और रमा खलको की चीजों को इसलिए नहीं जिक्र कर रहा हूँ कि जी, जब प्रदेश नेतृत्व ही कटघरे में खड़ा है, उसको एक वित्त मंत्री, एक सीनियर लीडर का खड़ा कर रहा है कटघरे में, तो यानी मामला कुछ गंभीर है। गंभीर है। और पहली चिट्ठी के साथ जो दूसरी बात एक मैं बताऊं आपको, उसी दिन उनके पुत्र प्रशांत किशोर ने, जी, जो सचिव बनाए गए थे, उन्होंने जी, भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि हमको सचिव नहीं रहना। के राजू को उन्होंने भी पत्र लिखा जिस जी, दिन पिता ने पत्र लिखा था। जी, तो ये पूरा जो आप समझ रहे हैं कि एक किस्म से सीधा प्रभारी को बताना और प्रदेश का नेतृत्व के जो कामकाज है उसको अपने तरीके से उसको डॉक पर खड़ा करना, ये तो साफ दिखता है। तीसरी चिट्ठी आ जाइए, तीसरी चिट्ठी और मजेदार है। मजेदार इस मायने में है कि उन्होंने देश भर के जितने भी प्रदेश कमेटियां हैं, जी, मध्य प्रदेश जहाँ यहाँ से ज़्यादा सीट है, जी, बिहार जो यहाँ से ज़्यादा सीट है, विधानसभा की सीट जी, की जी, बात कर रहा हूँ, उनका पूरा हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन राज्यों में भी इतने लोग नहीं हैं पदाधिकारी आपके। और चिट्ठी का जो पहला लाइन मुझे याद आ रहा है वो था कि आपके सार्थक और मतलब
ईमानदारी पूर्वक प्रयास से यहाँ प्रदेश कमेटी 1 साल में बन गई। जी चिट्ठी के अंदर एक पैरा है कि आप बैठाओगे कहाँ इनको, आप तो अपने 8x8 में बैठ रहे हो, जी, मतलब 314 लोग कहाँ बैठे, तो फिर एक किस्म का आप इसको सटायर ही कहिए, मतलब एक आनंद भरा आलोचना जिसको कह सकते हैं कि राधाकृष्ण किशोर जी ने किया। प्रदेश अध्यक्ष से पूछा तो आप कहाँ क्या करेंगे, बरामदा में बैठेंगे लोग, कहाँ बैठेंगे लोग, मैंने कांग्रेस की आप हालत देख लीजिए। तो और दूसरी चिट्ठी में भी था कि जो 314 लोग हैं उसमें कितने लोग ST/SC हैं, OBC हैं और सामान्य लोग हैं, एक वो सवाल था उन्होंने खड़ा किया था, तो जो प्रदेश नेतृत्व से उन्होंने पूछा था। आखिरी चिट्ठी कल वाली जो चिट्ठी है उन्होंने केशव महतो कमलेश को लिखी है, 2 ही चिट्ठी प्रभारी को लिखी है, केशव महतो कमलेश को चिट्ठी लिखी है कि बैठाएंगे आप कहाँ, जी, इतने सारे पदाधिकारी आपने चुन लिए हैं। तो इन सारी बातों से आपको लगता है ना कि कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, तो ठीक क्यों नहीं चल रहा, ठीक नहीं चलने के पीछे का कारण क्या है? उन्होंने पूछा कि इसमें बताना चाहिए आपको कितना परिवारवाद के लोग हैं, परिवारवाद वाले बिल्कुल वाले लोग इसमें शामिल हुए। तो कांग्रेस के अंदर भी कुछ ऐसे लोगों की मनमरिंग है जिनको लगता है कि बैलेंस्ड कमेटी नहीं बनी है। तो ये कांग्रेस का कल्चर रखा, कांग्रेस की जब भी कमेटी बनती है प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं, वो कांग्रेस के अंदर उसका मतलब स्वविघ्न वाला जो बात है, खुद विघ्न कर देना। सर यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहना चाहेंगे कि राधाकृष्ण किशोर भी पुराने नेता हैं कांग्रेस के, जी, सच्चे से पास ला रहे हैं, तो केशव महतो कमलेश भी सच्चे से पास ला रहे हैं, जो उस समय दिल्ली की सीट जीत करके देते थे। योगेंद्र साह और रमा खलको की भी चर्चा हो रही है इन तमाम चिट्ठियों के बीच में, तो ये भी सच्चे सिपाही ला रहे हैं कांग्रेस के। तो मतलब केंद्र में यही 4-5 लोग हैं, आखिर मतलब समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है? जैसा आपने बताया कि कमेटी को लेकर नाराजगी है, या सिर्फ यही सब बातें हैं, या फिर भीतरखाने कुछ और कांग्रेस में चल रहा है? जैसा हमने जिक्र में कहा कि कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल है। देखिए, एक तो संगठन में जो चीजें अभी चल रही है उसके पीछे है ना कि इससे पहले जिला अध्यक्षों का और प्रखंड अध्यक्षों का चयन हुआ था जी, तो हर जो नेता जो डेमोक्रेटिक वैसे चुनाव लड़ता है, जो विधायक के चुनाव लड़ते हैं, सांसद के चुनाव लड़ते हैं, तो वो चाहते हैं कि क्षेत्र में उनके लोग रहें जी, तो वो एक मनमरिंग वो भी रहती है कि अगर उसमें भी अगर प्रदेश अध्यक्ष ने अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ 6 प्रखंड पड़ रहा है, 4 प्रखंड पड़ रहा है, और आपके जैसे शुरू में केंद्र त्रिपाठी ने इसका विरोध किया था, बहुत नेता हैं इसका विरोध किया था, अगर उस तरह के संगठन को आप उनके जिला में या उनके क्षेत्र में ना बनाए तो वो भी एक नेताओं में उसके पीछे आक्रोश रहता है और नाराजगी रहती है। तो वो चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीजें नहीं है, वो चीजें भी किशोर जी के साथ भी चल रही होंगी, वैसी चीजें नेताओं के साथ भी चल रही है। अब प्रदेश नेतृत्व का क्या है कि मतलब आप देखेंगे कि जैसे अभी इसमें कल जैसा इनके जवाबदेही जो इन लोगों ने बांटी है कांग्रेस ने, तो उसमें मैं देख रहा था कि जितने पूर्व अध्यक्ष हैं सबको SIR का काम दिया है कि अलग अलग प्रमंडल में आप SIR को मॉनिटरिंग करेंगे। तो अब पता नहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोऑर्डिनेशन के अलावा अगर इस तरह की जिम्मेदारी के लिए भी संतुष्ट है नहीं है, कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा है, तो कांग्रेस के अंदर एक टफ टास्क होता है कमेटी बना लेना और सबको खुश कर देना। लेकिन हाँ, इसका असर जो हम समझ रहे हैं कि आप आगे पूछेंगे सरकार से जो होता है, तो मैं उसको पहले ही करूँ। देखिए, इसमें कल JMM की भी प्रतिक्रिया आ गई जी। सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि बहुत सीनियर लीडर हैं और गठबंधन की सरकार बनी है और हम लोग 2024 में मिलकर चुनाव लड़े थे, तो कोई ऐसा मैसेज नहीं चला जाए कि हम लोग गठबंधन जनादेश का अपमान कर रहे हैं जी। तो ये बातें हैं, तो एक ये अब केवल कांग्रेस के अंदर की बात नहीं है, ये सरकार और गठबंधन के फलक में ये चीजें आ गई। बीजेपी भी चुटकी ले रही है इस पर जी, बीजेपी तो स्वाभाविक रूप से चुटकी लेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि कांग्रेस में नॉट ऑल इज नॉट वेल चल रहा है, लेकिन अब ये बात सिर्फ कांग्रेस के संगठन तक नहीं रह चुकी है, ये बात सरकार और सरकार के गठबंधन सहयोगियों तक पहुंच चुकी है। खैर, देखते हैं इस मामले में क्या कुछ होता है, और जो भी अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।